Even today we are going to discuss some more problems based on congruence of triangle. So let's come to the question number first. In the question number first, it is given that in an isosceles triangle, if the vertex angle is twice the sum of the base angle, calculate the angles of triangle. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल की बात करते हैं. हमने आइसोस्केल्स ट्रायंगल चूज कर लिया. लेट कैपिटल ए बी एंड सी बी आइसोस्केल्स ट्रायंगल. ठीक है, कोई आइसोस्केल्स ट्रायंगल है जिस सपोज कर लिया जिसमें साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी है. ठीक है, साइड ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, साइड ए सी हो गया. कहते हैं इफ द वर्टेक्स एंगल इज द ट्वाइस द सम ऑफ बेस एंगल. मीन्स यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्टेक्स एंगल ए है, वो कहते हैं वर्टेक्स एंगल जो है बेस एंगल के सम का क्या है, 2 टाइम्स है. बेस एंगल के सम का जो है बेटा क्या है, 2 टाइम्स है. तो हमने एंगल ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल बी प्लस एंगल सी कंसीडर कर लिया. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. यहाँ पे क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, ए सी. व्हेन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बेटा, तो ए बी के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज एंगल सी इज इक्वल्स टू, और ए सी के ऑपोजिट में जो एंगल है वो एंगल बी के क्या हो गया, इक्वल हो गया. ठीक है, अब जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन पे आते हैं. वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 180 डिग्री. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए के प्लेस पे हम लोगों ने क्या कर दिया बेसिकली, अगर यहाँ से देखिए तो एंगल ए के प्लेस पे एंगल ए रहने देते हैं. यहाँ पर एंगल ए के प्लेस पे हम लोग लिख देते हैं 2 टाइम्स एंगल बी प्लस एंगल सी. तो 2 टाइम्स एंगल बी प्लस 2 टाइम्स एंगल सी, और यहाँ से अगर आप देखिए तो प्लस यहाँ से क्या मिल गया, प्लस एंगल बी. ठीक है, और प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और यहाँ से अगर आप देखिए तो एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या है, एंगल बी है. तो इसको हमने लिख दिया 2 टाइम्स एंगल बी प्लस 2 टाइम्स एंगल सी के प्लेस पे एंगल बी प्लस एंगल बी और प्लस सी के प्लेस पे एंगल बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर देखिए तो 180 डिग्री. 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल बी इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, 180 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. मतलब एंगल बी की वैल्यू यहाँ से 30 हो गई, तो एंगल सी की वैल्यू भी यहाँ से क्या हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी बेटा, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी गिवन है. और उसी के साथ साथ एंगल ए की वैल्यू अगर हम देखें तो एंगल ए की वैल्यू 2 टाइम्स एंगल बी प्लस एंगल सी. तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी, 30 प्लस 30. तो देयरफॉर दिस विल बिकम 30 30 60 और 120 डिग्री. तो ये एंगल आपका क्या हो गया, 120 डिग्री. तो ये क्वेश्चन था आपका. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कहते हैं इफ द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड, प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, सबसे पहला काम हम लोगों ने एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनाया फिर से. ठीक है, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनाया हम लोगों ने, यहाँ पे ये बन गया ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, कहते हैं इफ द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड, इसको क्या किया गया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, दोनों साइड में कर दिया एक्सटेंड. ठीक है, हमने कह दिया ये P है, हमने कह दिया ये Q है. ठीक है, क्या कहते हैं, प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, मतलब ये एंगल और ये एंगल एक्सटीरियर एंगल फॉर्म जो होता है आर इक्वल टू ईच अदर. यू हैव टू शो दैट, क्या चीज़ शो करनी है बच्चों, आपको शो करना है टू शो क्या चीज़ शो करनी है, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी क्यू, एंगल ए सी क्यू. इस एंगल को इस एंगल के इक्वल शो करना है. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. देखो, सिंस ये क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है. और जब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, दिस विल इम्प्लाइज दैट एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल, सॉरी मैं पूरा लिख देती हूँ, एंगल ए सी बी, ये पूरा सी है, ये एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी. इस एंगल की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर यहाँ से आप देखो बेटा तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है. ठीक, अब ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल ए बी सी है, तो ये कितना एंगल बचेगा, ये एंगल आपका बचेगा 180 डिग्री माइनस
एंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये अब हम क्या कर देते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी, ठीक। अब 180 डिग्री में से अगर आप इस एंगल ए बी सी को, मतलब इस पूरे एंगल में से इस एंगल को, अगर आपने इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन यू विल गेट ए बी पी, एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू, और यहाँ से देखिए 180 डिग्री, इसी तरीके से ये पूरा बनेगा। इस पूरे में से अगर आपने इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको क्या मिला, एंगल ए सी क्यू, एंगल ए सी क्यू। यही चीज़ आपको क्या करनी थी, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि एक्सटीरियर एंगल जो भी फॉर्म करेगा वो क्या बनेगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। देखिए बेसिकली क्या कहते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हमको क्या बताना है, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल है उनका मेजरमेंट फाइंड आउट करके बताना है। तो देखो सबसे पहला काम हम लोगों ने, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में वर्क किया, बेसिकली हम लोगों ने ए बी सी, हम लोगों ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल चूज़ किया, जिसमें आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है, इनके तीनों साइड्स क्या हो जाती हैं, साइड इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आपको एक चीज़ और पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जितने भी एंगल्स होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, 60-60-60। अब बेसिकली क्या करना है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहला काम हमने एक्सटीरियर एंगल का यहाँ से प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, ये हमने किया बेसिकली, और हमने यहाँ से एक ये एंगल फॉर्म किया, ठीक है। ये वो हमने बोल दिया L, ठीक है, ये हो गया M, और इसको हमने कह दिया N, ठीक। आपसे क्या पूछा जा रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एन, ठीक है, ए सी एम और सी ए एल, क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, यहाँ से ए बी एन फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा सा और इस तरीके से बनेगा ताकि यहाँ पे इसको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में बनाइएगा, ये एल है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी एन, ए सी एम और बेसिकली ए सी ए एल, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो बेसिकली अगर यहाँ से बेटा देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो वी नो दैट आपको क्या पता है, ध्यान से देखिएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी एन, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी एन, मतलब ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। अब देखो एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल ए बी एन की अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा, एंगल ए बी एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल ए बी एन यहाँ से क्या मिल गया, 120 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से बेसिकली सिमिलरली आप ये एंगल और ये एंगल भी फाइंड आउट करके मुझे क्लास में बताएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है आपकी, इन द गिवन फिगर, ठीक है, O is the midpoint of each of the line segment AB and CD, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये जो आपके पास गिवन फिगर है O क्या है, AB का मिड पॉइंट है, और O जो है क्या है, CD का भी मिड पॉइंट है। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, और O इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, O इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो ओ सी इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, ओ डी मिल गया, ठीक। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो अब हमको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट कि साइड AC is equals to side BD, and next we have also to show that कि AC is parallel to BD, ठीक। अब यहाँ से हम ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOD में अगर हम बेटा आते हैं बेसिकली, तो देखो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ट्रायंगल AOC की अगर हम बात करते हैं तो न क्या क्या चीज़ें, OA इज इक्वल्स टू यहाँ से OB है, ठीक। और यहाँ से एक चीज़ और देखो तो क्या मिल रहा है, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD,
क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया यहाँ से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट थिंग हमको क्या मिलता है, अगर यहाँ से देखिए तो एक चीज़ और मिलती है, दैट इज़ यहाँ से बोला गया था ओ ए इज इक्वस टू ओ बी, ओ सी इज इक्वस टू ओ सी इज इक्वस टू ओ डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ सी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ डी, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ मिल गई तो डेफिनेटली हमारे पास क्या मिल जाएगा, देयरफॉर ए सी इज इक्वस टू बी डी, ठीक है। ए सी इज इक्वस टू बी डी यहाँ से हो गया, तो ये क्या हो गया, बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली जितने भी एंगल और करस्पॉन्डिंगली जितने भी साइड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये पोर्शन आपको मिल गया। अब बेसिकली यहाँ से अगर बेटा देखो तो क्या चीज़ हमें मिलेगी, एक चीज़ हमें और मिल गई। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो ये एक एंगल आपको दिख रहा है, ठीक, ये एंगल आपको दिख रहा होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ इज इक्वस टू एंगल बी डी ओ, एंगल बी डी ओ। और अगर इन एंगल्स के बारे में देखिए तो यहाँ पे ये जेड शेप बनता हुआ दिख रहा है, ये दिस वन, दिस एंगल एंड दिस एंगल। इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ए सी ओ इज इक्वल्स टू बी डी ओ हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि देयरफॉर, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि ये लाइन जो है इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। मीन्स ए सी इज पैरेलल टू बी डी, और वहाँ पर सी डी जो है एज एन ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो देखिए क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, इस फिगर में कहते हैं पी ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक, क्या है ये, पी ए है, ये पी ए क्या करता है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक, ये मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री है। क्यू बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यू बी भी इस पे परपेंडिकुलर है। कहते हैं इफ़ पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट ओ, पी क्यू जो है ए बी को ओ पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। शो दैट ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मीन्स टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट मीन्स कि यू हैव टू शो दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ठीक। और कहते हैं एज वेल एज ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू का मिड पॉइंट भी ओ है, दैट इज़ ओ पी इज इक्वल्स टू क्या शो करना है, ओ क्यू, ठीक। अब ट्रायंगल बी ओ क्यू और ट्रायंगल ए ओ पी में आते हैं। इन ट्रायंगल बी ओ क्यू एंड ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग आते हैं तो देखो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट थिंग तो ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। एंगल क्यू ओ बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल यहाँ से ए ओ पी मिल गया, एंगल ए ओ पी मिल गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ से देखिए तो एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, एंगल ओ बी क्यू, एंगल ओ बी क्यू मिल गया। ये एंगल क्यू मिल गया बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखिए तो यहाँ पर पी ए इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में क्यू बी गिवन है, पी ए इज इक्वल्स टू क्यू बी गिवन है। तो देखिए दो ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल हो गई, दो एंगल्स इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गया। सो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, दोनों क्राइटेरिया के थ्रू ट्रायंगल बी ओ क्यू इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए अगर ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए, बी ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, ठीक है, बी ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक, ये मिल गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से देखो तो ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी, ओ क्यू इज इक्वल्स टू, ये सब कहाँ से आया, बाई सी पी सी टी, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी, तो ओ इज द, ये भी बाई सी पी सी टी,
और इसका मतलब क्या हो गया, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, ये चीज़ मिल गई। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्सप्लेन हाउ वन कैन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर विदाउट क्रॉसिंग इट। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें कहा गया है बेसिकली कि सपोज करिए कि ये आपका पूरा क्या है, रिवर है। ठीक, सपोज करिए कि ये रिवर का कॉर्नर, एक कॉर्नर ये है, बैंक है रिवर की, एक रिवर की बैंक ये है। ठीक है, दोनों कॉर्नर हैं, साइड में एकदम हम आ जाते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि रिवर को बिना क्रॉस किए इसकी आपको क्या बतानी है, ब्रेथ बतानी है कि क्या इसकी चौड़ाई है। ठीक, इतनी बात ध्यान से समझिए। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर करना क्या है, इसमें हमने सपोज कुछ चीज़ें हम सपोज करेंगे बेसिकली। ठीक है, हम सपोज कर लेंगे कि लेट अस सपोज दैट कि ए बी जो है ए बी बी द ब्रेथ ऑफ द रिवर। हमने सपोज कर लिया कि रिवर की ब्रेथ जो है वो क्या है, ए बी, हमने कंसीडर कर ली, सपोज कर लिया। ठीक, अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं। हम क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पर जिस लाइनिंग में बी है उसी लाइनिंग पे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जा कर के कोई पॉइंट हम चूज़ करेंगे एम। ठीक है, और उसको क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। बी एम हम एक ही लाइन में चूज़ करेंगे और क्या करेंगे, उसको मार्क कर देंगे। ठीक, अब इसको लिखते हैं मार्क एनी पॉइंट एम, मार्क एनी पॉइंट एम। ठीक है, ऑन विच बी इज सिचुएटेड। ठीक, ये मिल गया हमको। अब हम कोई पॉइंट क्या करेंगे, ओ चूज करेंगे सच दैट कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी एम। हम कोई पॉइंट क्या करेंगे, चूज करेंगे सच दैट ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी एम, मीन्स ओ बी इज इक्वल्स टू ओ एम। हम कुछ इस टाइप का ओ चूज़ करेंगे। ठीक, ये चीज़ बेसिकली आपको मिल गई। ठीक है, अब जैसे ही ये चीज़ आपको बेटा मिलती है बेसिकली, तो उस केस में हम यहाँ से क्या कर देंगे, उस केस में अगर आप देखिए तो ये चीज़ आपको मिल गई। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, एक पॉइंट एन चूज़ करेंगे और एम को एन से क्या कर देंगे, एम को एन से हम ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद ये हम एक चीज़ और कंसीडर करेंगे कि जो ए बी है, ए बी वो क्या हो जाए, ओ बी पे परपेंडिकुलर हो जाए। और सेकेंड थिंग जो एम एन है, एम एन ये जो है किस पे परपेंडिकुलर हो जाए, ओ एम पे परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक, अब ये देखो, ये रिवर के अंदर की बात हो रही है। रिवर को क्रॉस किए बिना हमको इसकी ब्रेथ को क्या करना है, मेज़र करना है। और रिवर के बाहर हमने ये सारा कंस्ट्रक्शन अपने मर्जी से कर लिया। ठीक, अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट शो कर दें तो करस्पॉन्डिंग पार्ट बेसिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे तो वहीं से हमारा काम क्या हो जाएगा, वहीं से हमारा वर्क जो है इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, ये एंगल भी आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल एम ओ एन, ठीक, दोनों ट्रायंगल में हम अगर आते हैं बेटा तो एंगल ए ओ, अगर देखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, एंगल एम ओ एन। क्यों मिल गया, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक, अब एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल, यहाँ से देखिए तो एन एम ओ, यहाँ से मिल गया एंगल, क्या मिल गया, एन एम ओ मिल गया, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री हैं, बोथ आर 90 डिग्री। और लास्ट में अगर आप देखिए तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ एम, ओ बी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ एम मिल गया। ठीक, अब मेरी बात देखो ध्यान से सुनो, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और इनके बीच में इंक्लूडेड साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो by which criteria, by angle side angle criteria क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ओ एन।
MON, ठीक है। यहाँ से अगर साइड AB की बात करें तो AB इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, AB इज इक्वल्स टू MN हो जाएगा, ठीक है। A बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हम रिवर के बाहर से ही अगर ये लेंथ मेज़र कर लें, बेसिकली MN की लेंथ जो होगी वही जो है क्या हो जाएगी, रिवर्स की पूरी ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको मिल गया AB इज इक्वल्स टू MN, ठीक। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, कहते हैं इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M, ठीक। क्या बोला जा रहा है, इस फिगर में इस लाइन L को M के पैरेलल बताया गया है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, M जो है क्या है, AB का मिड पॉइंट है बेटा, क्या है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जो चीज़ें दी हैं उसको हम फटाफट लिखते हैं। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसका मतलब यहाँ से AM इज इक्वल्स टू क्या हो गया, MB, बिकॉज M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB। फिर इसी तरीके से क्या कहा गया, प्रूव दैट M इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट CD। टू शो, आपको क्या शो करना है कि M जो है CD का भी क्या है, मिड पॉइंट है। इट मीन्स कि यू हैव टू शो दैट कि DM इज इक्वल्स CM इज इक्वल्स टू MD, CM इज इक्वल्स टू MD, ये चीज़ आपको शो करनी है, ठीक। अब यही चीज़ आपको शो करनी है, तो अब इसके लिए देखो क्या क्या चीज़ें हमको करनी है, ध्यान से आइए। इन ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल DMB, ठीक है। सबसे पहली बात तो एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल DMB, एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल DMB। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ से अगर आप बात करिए तो ये लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, इसका मतलब यहाँ पर आपकी क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। अगर यहाँ से देखिए तो ये आपका ये एंगल मिला, ये एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BDC, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BDC, एंगल BDC। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक चीज़ हमें बहुत ध्यान से ये बताइए कि अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ से बना, बेसिकली यहाँ से क्यों बना, बिकॉज लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें हो गई, और एक चीज़ हमारे पास क्या है, यहाँ से देखिए अगर आप तो लाइन AM इज इक्वल्स टू MB, AM इज इक्वल्स टू MB, ठीक है। AM इज इक्वल्स टू MB आपके पास है, तो प्रॉपरली अगर आप देखिए तो दो एंगल्स इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गया। तो अगर यहाँ से देखिए, सो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल AMC इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMB, ठीक है, या BMD कर देते हैं हम, BMD, ठीक है। ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ठीक है। अब यहाँ से बेटा अगर आप देखिए तो क्या क्या चीज़ें आपको इक्वल होती हुई दिख रही हैं। AM इज इक्वल्स टू BM, ठीक, ये ऑलरेडी हमें पता है। और अगर यहाँ से देखिए तो MC इज इक्वल्स टू MD, MC इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, MD मिल गया। तो MC इज इक्वल्स टू MD मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ, देयरफॉर M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ CD। M क्या हो गया, CD का बेसिकली क्या बन गया, मिड पॉइंट हो गया। M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, हम कहते हैं ये इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल्स टू AC एंड OB इज इक्वल्स टू OC। गिवन फिगर में AB जो है AC के इक्वल है और OB किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। प्रूव दैट एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल ACO, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उनके ऑपोजिट में जो एंगल होते हैं वो एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब AB के ऑपोजिट में जो एंगल है एंगल ACB, और AC के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज़ एंगल ABC, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको हमने इक्वेशन 1 बोला।
ए बी के ऑपोजिट में ए सी बी और ए सी के ऑपोजिट में ए बी सी, ठीक है। अब सेकंड थिंग अगर आप देखिए तो क्या गिवन है बेटा, सेकंड थिंग अगर आप देखिए तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी गिवन है। तो ओ बी के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज ओ सी बी, और ओ सी के ऑपोजिट में जो एंगल है ओ बी सी, ओ बी सी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। अब अगर आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेसिकली, तो एंगल ए सी बी माइनस ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी माइनस एंगल ओ बी सी। यहाँ